गुड इवनिंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था दोस्तों भौतिक प्रदेश पे हमने एक क्लास ले ली है। आज की क्लास रहेगी क्लास नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं भाई भौतिक प्रदेश पर क्लास नंबर 2। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से बताना है भौतिक लक्षण है वो राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान, नमकीन झीलें, छप्पन का मैदान। तो बताओ भाई, इनमें से कौन सा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा छप्पन का मैदान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन क्या है भाई 36, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण है वो राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है। राजस्थान बांगर में सम्मिलित कौन सा नहीं है। छप्पन का मैदान है वो राजस्थान के बांगर में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 137 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। ऑप्शन है हड़ौती अंचल, शेखावाटी अंचल, माही का मैदान, बनास बेसिन। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखावाटी अंचल। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, शेखावाटी अंचल। बांगर प्रदेश कहते हैं भाई इसको। अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश हैं। बी में है घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। सी में देखो नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। डी में देखो अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। तो बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। कूट आपके सामने ये दिए हुए हैं भाई, ए बी सी, बी सी डी और ए बी सी डी। तो कौन सा कूट है वो सही होगा। ये 4 कूट दिए गए हैं आपके सामने ए बी सी डी, इनमें से कौन से कूट है वो सही हैं वो बताना है भाई। बताओ। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, ए बी और सी। ए बी और सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। पहला हो जाएगा लूनी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश है वो राजस्थान के बांगड़ के उप प्रदेश हैं, पहला सही हो जाएगा। दूसरा भी सही हो जाएगा, घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में फैला हुआ है, ये भी सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी सही है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है, सभी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हुए अरावली में, ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा अपना। तो ए बी सी है वो सही है अपने, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 39, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा है वो आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। ये देखो यूआरओ में आया हुआ क्वेश्चन है, लेक्चर आर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है मध्य अरावली का गिरिपाद क्षेत्र, ऑप्शन बी में विंध्या क्षेत्र, ऑप्शन सी में हाड़ौती क्षेत्र, ऑप्शन डी में शेखावाटी क्षेत्र। बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखावाटी क्षेत्र अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है, जहां पर कौन सी नदी बहती है भाई, कांतली नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। लूनी बेसिन, नेहड़, नागौर उच्च भूमियां, डोरा पर्वत, शेखावाटी प्रदेश, जोहड़, घग्गर का मैदान, नाली। तो निम्नलिखित में से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, बताओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है वो सुमेलित नहीं है। नागौर उच्च भूमियां, डोरा पर्वत ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में अर्धमरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है।
इनमें से राजस्थान का कौन सा है वो अर्धमरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है? शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान, गोडवाड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छप्पन का मैदान। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्धमरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 42 नंबर। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है? अर्धशुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा बताओ? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अर्धशुष्क क्षेत्र। अर्धशुष्क क्षेत्र क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो भू आकृतिक विभाजन का भाग है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृति विभाजन का भाग है? तो अर्धशुष्क क्षेत्र का भाग है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा 43 नंबर। निम्नलिखित सूची ए और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। ये सूची ए है और ये सूची 2 है। तो एक तरफ पहाड़ी दी हुई है और एक तरफ जिले दिए गए है ना। तो 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है और छप्पन का मैदान कहाँ पर है और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कौन सा है वो बताना है भाई। बताओ, करो सुमेलित और फटाफट आंसर करो। तो इसमें पहले में क्या हो जाएगा? 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई? 56 की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर में है। ठीक है, गिरवा को तो पता ही है, गिरवा तो उदयपुर में है ना। बी में क्या हो जाएगा? बी में हो जाएगा 4। और 56 का मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पड़ता है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, और फिर बच गया एक, ऑप्शन नंबर 2 बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर। यानी ए में तो हो जाएगा क्या? ए में हो जाएगा 3, ए में हो जाएगा 3 और बी में हो जाएगा, ए में हो जाएगा 3 और बी में हो जाएगा 4 और सी में हो जाएगा 1 और डी में हो जाएगा 2। ये अपना कूट है वो सही हो जाएगा। देखो भाई कौन से में आ रहा है? 3 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो सिवाना बाड़मेर में। 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई? सिवाना बाड़मेर में। और गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भाई जैसलमेर और बाड़मेर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। बताओ, लूनी जोई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, चंबल बेसिन, उत्खात भूमि, माही बेसिन, छप्पन मैदान, बनास बेसिन, बांगड़ प्रदेश। इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है वो बनास बेसिन, बांगड़ प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखो, पहले में लिखा है लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 में लिखा है गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश में है। और 3 में है घग्गर का मैदान चूरू जिले में है। भाई घग्गर का मैदान चूरू जिले में तो नहीं है, नहीं है ना। तो बताओ भाई, नीचे कोड दिया हुआ है कौन सा सही होगा? 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 कूट सही हैं, तीसरा गलत है भाई। घग्गर का मैदान है वो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में है ना। ये चूरू जिले में नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। पहला और दूसरा कूट सही है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा कूट है वो सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए और कूट से उत्तर देना है। सूची 1 और सूची 2।
ये आपके सामने कूट है भाई, इनमें से आपको उत्तर करना है। शुष्क रेतीला मैदान नाली सामने दिखा है। लूनी बेसिन को डेगाना लिखा हुआ है सामने। शेखावाटी प्रदेश पंचपदरा लिखा हुआ है। घग्गर का मैदान बाप। इनको क्या करना है? सुमेलित करना है। तो करो भाई सुमेलित और फिर करो आंसर कूट के हिसाब से। ये कूट आपके सामने है। तो देखो, शुष्क रेतीला मैदान, शुष्क रेतीला मैदान, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, बताओ, इसमें हो जाएगा शुष्क रेतीला मैदान कहाँ पर है भाई? पंचपदरा में है। शुष्क और रेतीला मैदान पंचपदरा में, यानी ए में हो जाएगा 3, ए में हो जाएगा 3। फिर लूनी बेसिन, लूनी बेसिन कहाँ पर है भाई? देखो लूनी बेसिन है, लूनी बेसिन को कहते हैं बाप, बाप, यानी बी में हो जाएगा 4। लूनी बेसिन बाप। शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश सी में हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2, 2 में आता है डेगाना, सी में हो जाएगा 2। फिर बच गया घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान सबको पता है, नाली कहते हैं घग्गर का मैदान, है ना। 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 इसमें आ रहा है। देखो 4 आ रहा है इसमें, 3, 4, 2, 1, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3, 4 इसमें 1 आ रहा है। तो ये सी आंसर है, वो सही हो जाएगा। कोड के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो, शुष्क मैदान पंचपदरा, लूनी बेसिन बाप, शेखावाटी प्रदेश डेगाना, और घग्गर का मैदान नाली, घग्गर का मैदान नाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 47 नंबर। गोडवाड़, गोडवार बेसिन राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? रिटमेंस में आया हुआ है संस्कृत के एग्जाम में। देखो भाई, पूर्वी मैदान, थार या पश्चिमी मरुस्थल, हड़ौती पठार या उत्तरी अरावली। गोडवार बेसिन है वो राजस्थान के किस वृत्त भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है भाई? बताओ। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई थार पश्चिमी मरुस्थल का। थार पश्चिमी मरुस्थल का क्या है भाई? गोडवाड़ जो बेसिन है वो राजस्थान के वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है भाई, थार और पश्चिमी मरुस्थल। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन। ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में आया हुआ है, लेब असिस्टेंट में आया हुआ है, ARO एग्रीकल्चर एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो भाई क्वेश्चन है, निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा है वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है भाई? बताओ। चंबल बेसिन, मध्य माही बेसिन, लूनी बेसिन या सांबर बेसिन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। निम्न बेसिनों में से कौन सा गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा लूनी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लूनी बेसिन। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन 49। लूनी जवाई बेसिन को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी लूनी और जवाई बेसिन है उसको अलग और किस नाम से जाना जाता है? ये देखो कितनी सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। लेब असिस्टेंट, JEN, मैकेनिकल, लाइब्रेरियन, ग्रेड सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में है बांगर प्रदेश, ऑप्शन बी में गोडवार प्रदेश, ऑप्शन सी में घग्गर का मैदान, ऑप्शन डी में छप्पन का मैदान। लूनी जवाई बेसिन को और किस नाम से जाना जाता है? तो और किस नाम से जाना जाता है भाई? गोडवार प्रदेश के नाम से। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई 49 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई 50 नंबर। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है? गोडवार जो प्रदेश है वो राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पूर्व मैदान प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठार प्रदेश। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का हिस्सा है? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का हिस्सा है भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन नहीं भाई 50 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली क्लास में।